स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रेखाएं और कोण नामक टॉपिक में एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 को अभी तक सॉल्व किया। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ त्रिभुज से संबंधित पॉइंट्स का प्रयोग होगा। जैसे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है और त्रिभुज के बहिष्कोण का भी प्रयोग होगा। तो एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने से पहले हम त्रिभुज से संबंधित इस लेक्चर में वर्णन करेंगे कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के टाइप क्या है और शीर्षलंब है। और त्रिभुज से संबंधित प्रमेय जो है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, इस पर ये लेक्चर निर्धारित होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 6.3 सॉल्व करेंगे। तो आइए त्रिभुज स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज, जिसे हम अंग्रेजी में ट्राइएंगल कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन है कि एक समतल में 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को ये सिंबल है, इससे प्रदर्शित करते हैं। और ये एक त्रिभुज ABC हमने लिया, ये जिसमें ABC 3 शीर्ष होते हैं। ये जो कट पॉइंट है दोनों रेखाओं का, इस बिंदु को हम, इन बिंदुओं को शीर्ष कहेंगे। तो ये 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण ABC दिए हैं। 3 कोण होते हैं। ये कोण है A, इसे इस सिंबल से, और ये B कोण है तो इसे कोण B से, और ये कोण C है। तो इस टाइप से हम इसको, कोण को इस टाइप से बना करके C लिख देते हैं, इस टाइप से। इस प्रकार इसमें 3 कोण होते हैं और AB, BC, CA 3 भुजाएं होती हैं। यहाँ से यहाँ तक एक भुजा AB है, जिसे हम 2 नामों से जानेंगे, AB, और दूसरी भुजा BC है। इन दोनों के बीच की दूरी है, इसलिए BC लिखेंगे। और ये तीसरी भुजा CA है। इस प्रकार हमने इस त्रिभुज को, जो भी पॉइंट हैं उनको वर्णित कर दिया है। अर्थात ABC 3 शीर्ष होते हैं, कोण ABC 3 कोण होते हैं, AB, BC, CA 3 भुजाएं होती हैं इस त्रिभुज में। और अब हम टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल पढ़ेंगे, तो उन्हें समझें। तो त्रिभुज के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल्स। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है समबाहु त्रिभुज। जैसा कि इससे विदित है इसके नाम से कि सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज है ABC। इसमें हमने भुजा लिख लिया, भुजाएं AB बराबर BC बराबर CA। तो इस टाइप से इसकी लेंथ को हमने A मान लिया, इसकी भी लेंथ A है, इस भुजा की लेंथ भी A है। इस प्रकार हम लिख लेते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब आता है सेकंड, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके भी नाम से स्पष्ट है कि सम माने बराबर, द्वि माने 2 और बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये एक त्रिभुज है ABC, ABC। तो इसमें हमने मान लिया कि ये जो है, ये भुजाएं बराबर हैं, AB और AC मान लेते हैं।
ए बी बराबर ए सी। तो इस टाइप से ये दो भुजाएं हमने बराबर, ये भुजा इसके बराबर हो गई। तो इस तरह से ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अब थर्ड टाइप है विषम बाहु त्रिभुज। विषम माने कोई भी बराबर ना हो, बाहु माने भुजाएं, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजाएं बराबर ना हो, अर्थात तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये एक ABC एक त्रिभुज हमने लिया इस टाइप से। तो इसमें हम लिख देते हैं कि ये AB बराबर नहीं है BC के, और AC भी बराबर नहीं है। तो इस टाइप से ये कोई भी भुजाएं बराबर नहीं है। तो इस टाइप से हम इसे बना लेते हैं कि AB बराबर नहीं है BC के, और ये भी बराबर नहीं है CA के। तो इस टाइप से इसको हमने लिख लिया ए मीन, और इसे लिख लिया B, और इसे लिख लिया C। वैसे तो त्रिभुज को जो शीर्ष बिंदु है उसके सामने की भुजा वही एंगलेटर से डिनोट की जाती है ए से, और B के सामने ये B हो जाती है, इसको डिनोट कर लेते हैं, और C के सामने C भुजा होती है। ये लंबाई है भुजाओं की, AB की लंबाई C है, AC की लंबाई B है, और BC की लंबाई C है। यहाँ ये रूल होता है कि A के सामने की भुजा A, C के सामने की भुजा C, और B के सामने की भुजा B। ये भुजाओं की लंबाइयाँ स्मॉल लेटर से निरूपित की जाती हैं। तो अब ये भुजाओं के आधार पर हुए तीन प्रकार के, अब कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब ये पुनः कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 है समकोण त्रिभुज, और नंबर 3 है अधिक कोण त्रिभुज। तो आइए न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं जानते हैं। तो जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, अर्थात तीनों कोण न्यून कोण हो, तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें ये त्रिभुज ABC में कोण ABC, तो कोण A बराबर हम मान लेते हैं 40 अंश, और ये 75 अंश, और ये मान लेते हैं हम ये 65 अंश। इस तरह से ये तीनों कोण न्यून कोण है इसके। तो इस टाइप से ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो इस टाइप से अब देखेंगे हम सेकंड टाइप में समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 अंश हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस टाइप से ये समकोण त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज ABC है, इसका कोण भी 90 अंश है, इस कारण ये समकोण त्रिभुज है। अब आते हैं अधिक कोण त्रिभुज पर। जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण से तात्पर्य हम लेक्चर में अधिक कोण त्रिभुज और इन सब कोणों के टाइप को पढ़ा चुके हैं, उसमें जाकर के देख लीजिए कि अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। फिलहाल सामान्यतः 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो इसमें त्रिभुज हम ABC लेते हैं, और इसमें B कोण जो है वह 90 से अधिक है, इसलिए ये अधिक कोण त्रिभुज है। तो इस टाइप से
हमने इसे बना लिया तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है। तो ये कोण अधिक कोण त्रिभुज है, इसका हमने 90 अंश से अधिक 120 लिख दिया तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है। तो इस टाइप से आप परिभाषाएं इनकी लिख सकते हैं जो अभी हमने बोली थी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि इसमें शीर्ष लंब, अंतःकेंद्र, परकेंद्र इनका अभी उपयोग होने वाला नहीं है, इसलिए हम इन्हें जहाँ पर इनका उपयोग होगा वहाँ पर बताएंगे। अब प्रमेय को चलते हैं, देखते हैं जो कि रेखाएं और कोण नामक टॉपिक जो चल रहा है उसमें 6.3 में उपयोग होने वाली है। तो इस प्रमेय को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रमेय है जिसका उपयोग 6.3 में होने वाला है कि एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हमने एक त्रिभुज मान लिया, दिया है त्रिभुज एबीसी त्रिभुज ले लिया और इसमें हमने इन कोणों के नाम डाल लिए 1, 2, 3। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, या इनके नाम को लिख लेते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 अंश। बच्चों ये अक्षर लिखने में थोड़े बड़े हो जाते हैं, अंक लिखने में थोड़े से सरलता से छोटे लिख जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, रचना में ए से बीसी के समांतर डीई रेखा खींच लेते हैं, DAE। तो ये समांतर रेखा खींच ली हमने, इसके समांतर BC के DE। तो इस टाइप से जे समांतर हो गई है इसके, जब ये समांतर है इसके तो ये तिर्यक रेखा हो गई। तो जे कोण और जे कोण के बराबर हो गया, ये भी हो गया ये कोण इस कोण के बराबर, और ये समांतर है इसके तो ये तिर्यक रेखा है तो ये एकांतर कोण हो जाते हैं, इसके बराबर हो गया जे। इस टाइप से ये कोण बराबर हो जाते हैं। अब इनका हम जोड़ लेते हैं, योग कर लें। तो आइए उपपत्ति में हम लोग लिखते हैं, इसे भी हमने 4 नाम दे दिया, 4 नंबर। ये पांच कोण है, ये 4 कोण है। तो इस टाइप से ये इसके बराबर हो गया था, अभी बताया था एकांतर कोण बराबर होते हैं, कोण 4 बराबर कोण 2 एकांतर कोण है। इसी प्रकार ये इसके एकांतर है, कोण 5 बराबर कोण 3, और इसको जोड़ देते हैं इसमें। तो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3, इस टाइप से यहाँ जोड़ने पर लिख दिया। और अब इनमें दोनों ओर कोण 1 जोड़ देते हैं, कोण 1 दोनों ओर जोड़ने पर तो इस टाइप से कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5, तो इधर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, दोनों ओर हमने जोड़ दिया। और ये रेखीय कोण है, ऋज कोण कहलाता है। ये DAE ऋज कोण है, इसका नाम होता है 180 अंश। तो ये 180 अंश हो गया इसका जोड़, और ये कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हो जाता है 180 अंश। इस प्रकार हम इसे सिद्ध कर लेते हैं। तो पुनः लिख लें, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाती है प्रमेय हमारी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब पुनः कोण 1 की जगह ये त्रिभुज के अंदर ये कोण है, ये लिख सकते हैं। कोण 2 भी है कोण,
ये लिख सकते हैं। कोण सी 3 लिखा है, 3 की जगह कोण सी बराबर 180 अंश। अब हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं एक्सरसाइज 6.3 में। तो आइए इससे के बाद अब बहिष्कोण वाली प्रमेय का अध्ययन करते हैं। तो ये प्रमेय नंबर 2 है। एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण शेष दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हमने दिया है लिखा, एक त्रिभुज ABC लिया, में एक भुजा को बढ़ाया जाए तो एक भुजा BC को D तक बढ़ाया। ये त्रिभुज ABC लिया, इसमें भुजा BC को D तक बढ़ा दिया। D तक बढ़ाने पर बहिष्कोण ये निर्मित होता है ACD। ये बहिष्कोण है। बहिष्कोण का मतलब बाहर कोण बनना त्रिभुज के। तो किसी भी भुजा को बढ़ा देंगे तो बाहर की ओर जो कोण बनेगा वो बहिष्कोण कहलाता है। और इसके लिखा है सिद्ध करना शेष दो, आगे लिखा है बहिष्कोण मीन्स दिस शेष दो अंतः सम्मुख कोण। इस बहिष के सम्मुख कोण जो है ये हुए, इन दोनों के योग के बराबर ये होता है। इसे हमने कोण 1 ले लिया, इसे 2 ले लिया, इसे 3 लिया और इसे 4 ले लिया। तो ये हमें बहिष्कोण 4 है या बहिष्कोण ACD है, हम लिख लेते हैं ACD है। इस टाइप से हमने लिख लिया है। तो सिद्ध करना है कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, ये हमें सिद्ध करना है। हम ये भी लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण सुदूर दो अंतः त्रिभुज के सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ये भी लिख सकते हैं। और इन्होंने ये नाम दे दिया अंतः सम्मुख कोणों के योग के। अंतः सम्मुख, अंतः जे अंदर बने हुए हैं और इसके सामने ये दोनों कोण है, इनके योग के बराबर होता है। तो इस टाइप से हमने इसे लिख लिया। अब उत्पत्ति में देखेंगे, इसे सिद्ध करेंगे ये कैसे होता है बराबर। तो ये रेखीय युग्म है दिया हुआ ये। तो ये कोण 3 और प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश होता है। कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। ये रेखीय युग्म से हो गया। रेखीय युग्म मतलब ये दो कोण हैं, युग्म है कोणों का, तो एक रेखा का निर्माण करते 180 अंश, इसलिए इसे हम रैखिक युग्म या रेखीय युग्म कहते हैं। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इससे पूर्व प्रमेय में अभी सिद्ध किया था। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। अब इसे हम घटा लेते हैं, घटाने पर लिख देते हैं। तो घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस करने पर घट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये +3, ये -3 का कोण कट जाएगा। ये -1 कोण माइनस कोण 2 और ये प्लस कोण 4। तो इस टाइप से हम कोण 4 इधर और बराबर में इन दोनों कोणों को ट्रांसफर कर देते हैं राइट साइड में, तो ये प्लस के हो जाते हैं। इस तरह से ये हमारी प्रमेय सिद्ध हो जाती है कि बहिष्कोण सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस टाइप से आज जो 6.3 एक्सरसाइज में प्रयोग होने वाले थ्योरम्स थे और टाइप्स थे उनको हमने सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज जो है 6.3 सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।